हिसार से शुरू होगी एसआर के ग्रुप की संदेश यात्रा। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, जो एसआर के ग्रुप है कांग्रेस का, उनकी यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा का नाम है संदेश यात्रा। हरियाणा संदेश यात्रा की हिसार से शुरुआत होगी और इस यात्रा में कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी शामिल रहेंगे। 11 फरवरी को अंबाला में इस यात्रा का समापन होगा। सभी लोकसभा क्षेत्रों में यह संदेश यात्रा जाएगी हरियाणा की। लेकिन इस यात्रा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं और दीपक बाबरिया का पत्र, उसके बाद हरियाणा की गुटबाजी कांग्रेस के अंदर, वो तमाम चीजें चल रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक पत्र कल जो आया था दीपक बाबरिया प्रभारी का कांग्रेस के हरियाणा में, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो पार्टी के ऑफिशियल कार्यक्रम है वो ये कार्यक्रम है, सभी एकजुटता दिखाएं, सभी पार्टी को मजबूत करें। दूसरी तरफ इस यात्रा का शुरू होना, आगाज होना और हरियाणा में गुटबाजी की जो तरह तरह की खबरें, ये क्या कुछ दर्शाता है कांग्रेस के लिहाज से आने वाले वक्त में, कि किस तरह से कांग्रेस एकजुट रह पाएगी या फिर सबको अपनी अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार कांग्रेस में दे दिया गया है? देखिए नासिर, राहुल गांधी की देश भर में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। उसी यात्रा के समानांतर हरियाणा कांग्रेस का एसआर के गुट यानी कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये तीनों नेता अपनी एक यात्रा हरियाणा में आज से शुरू कर रहे हैं। जो यात्रा हरियाणा में आज से शुरू होगी, इस यात्रा का नाम दिया है कांग्रेस संदेश यात्रा। इस यात्रा के जरिए तीनों नेता हरियाणा के सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, सभी जिलों में यह यात्रा जाएगी। और यात्रा के जरिए ये तीनों बड़े नेता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, सरकार के विरुद्ध कई मुद्दों को उठाएंगे। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से कल देर शाम एक चिट्ठी लिखी गई, उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया। उनकी तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है और उनका जो सीधा सीधा निशाना एसआर के गुट पर है। जो एसआर के गुट की कांग्रेस संदेश यात्रा है उस पर सीधा निशाना साधा। और साफ तौर पर दीपक बाबरिया ने अपने पत्र में जो उनकी तरफ से जारी किया गया उसमें लिखा गया है कि जो कांग्रेस के कार्यक्रम घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस जो कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस का ये आधिकारिक कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर कोई और कार्यक्रम होगा वो कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा, अमान्य कार्यक्रम होगा। यानी उनका सीधा सीधा निशाना कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी की यात्रा की तरफ था। उनका साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को यह आह्वान था कि जो कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रम है उन्हीं में जाएं, जो दूसरे कार्यक्रम है उनमें न जाए। साफ तौर पर दीपक बाबरिया ने एसआर के गुट की इस कांग्रेस संदेश यात्रा को अमान्य घोषित कर दिया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए गए कि उनकी यात्रा से दूरी बनाई जाए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं नासिर, जब कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी उनकी तरफ से यात्रा शुरू की जा रही, इसी बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की तरफ से साफ तौर पर लिखा जाना, उनकी तरफ से चिट्ठी जारी की जानी, उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को कहना कि ये उनका सीधा सीधा ये कहना कि हर घर घर कांग्रेस जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम, इसके अलावा जो कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रम है वो आधिकारिक नहीं है। यानी उनको यात्रा पर सीधा सीधा निशाना साधा। और इससे साफ तो हो चुका है कि ये तीनों यात्रा लेकर निकलेंगे, अपने रथ पर सवार हो गए, जहां खुद को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो एक बार फिर देखने को मिलेगी। आज कांग्रेस की जो इन तीन नेताओं को जो यात्रा है हिसार की सब्जी मंडी से शुरू होगी, वहां पर एक जनसभा पहले हुई, जनसभा के बाद से जो यात्रा है। अनिल, एक और मेरा इस बीच आपसे एक सवाल है, मैं वो पत्र पढ़ भी रहा था, तो देखिए एक चीज और है कि उन्होंने ये भी बता दिया दीपक बाबरिया ने कि कांग्रेस का ऑफिशियल प्रोग्राम कौन सा है, कौन सी यात्रा है, किसमें सबको सहयोग करना है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह से कोई कार्यक्रम करता है तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को कम करेगा, मीडिया में तरह तरह की बातें होती हैं, असहज स्थिति उत्पन्न न हो, इस तरह की बात वो करें। लेकिन कोई चेतावनी वगैरह इसमें उनकी तरफ से नहीं दी गई। जैसे पहले भी हमने देखा गया है कि इस तरह से अगर होता है, अनुशासनहीनता होती है, कोई बात नहीं मानी जाती है, तो इस तरह की कार्रवाइयां होंगी। इसके क्या असर नजर आते हैं कि सिर्फ एक अपील सी की गई है इसमें? देखिए नासिर, जो चिट्ठी जारी की जानी, जो पत्र जारी किया जाना प्रदेश प्रभारी की तरफ से, अपने आप में ही बड़े मायने। जो पत्र जारी किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होना एक तरीके से अनुशासनहीनता है। सीधा सीधा यही कहना है कि जो भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होगा, हालांकि उन्होंने इस पूरी की पूरी चिट्ठी में इस यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया, कांग्रेस संदेश यात्रा ये कोई नाम नहीं लिखा, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला की यात्रा का नाम नहीं लिखा। लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस के आधिकारिक
कार्यक्रम होंगे, आधिकारिक कार्यक्रम यानी या प्रदेश प्रभारी की तरफ से कार्यक्रम जारी होने चाहिए या हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान की तरफ से कार्यक्रम जारी होने चाहिए। अगर इनके अलावा जो भी कार्यक्रम कांग्रेस का हो रहा है उसको सीधा सीधा यहाँ पर निशाने पर प्रभारी ने लिया। सीधा सीधा प्रभारी का मकसद जो मतलब था चिट्ठी का कि जो एसआरके की जो यात्रा है कांग्रेस संदेश यात्रा, सीधा सीधा निशाना उनका संदेश यात्रा पर था और सीधा सीधा एक तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कार्यकर्ता अनिल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो निशाना इशारों में क्यों साध रहे हैं? वो निशाना इशारों में क्यों साध रहे हैं? क्या डायरेक्ट भी वो कह सकते हैं कि भाई ये यात्रा जो आप निकाल रहे हैं एसआरके ग्रुप, आपको ये यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, हमारी एक यात्रा है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, या फिर जो एक घर घर कांग्रेस की यात्रा चल रही है? इशारा ही क्यों कर रहे हैं? साफ तौर पर क्यों नहीं कह पा रहे? क्या लगता है? देखिए नासिर, बड़ा अच्छा सा सवाल आपने पूछा कि जब प्रदेश प्रभारी अपनी चिट्ठी जारी करते हैं, पत्र में वो सारी बातों का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं, कार्यकर्ताओं को किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने, और इनडायरेक्ट लिखते हुए इन कार्यक्रमों के अलावा अगर दूसरे कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता जाते तो एक तरीके से अनुशासनहीनता है, इशारों में लिख देते हैं। बात तो आपकी भी जायज़ है कि वो सीधा सीधा लिख सकते थे, लेकिन सीधा सीधा प्रभारी भी इतनी आसानी से नहीं लिख सकते, क्योंकि भले ही हरियाणा में दो गुट बन चुके, हुड्डा गुट और एसआरके गुट। अगर बात करें कुमारी शैलजा की, रणदीप सुरजेवाला की, किरण चौधरी की, इनको भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि ये भी कांग्रेस के बड़े नेता, इनका भी बड़ा कद है। कुमारी शैलजा की अगर बात करें उत्तराखंड की प्रभारी है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है। किरण चौधरी की बात करें, वो भी अपने आप में एक बड़ी नेता है, पूर्व मंत्री रह चुकी है, सीएलपी वो रह चुके। तो ऐसे में जो प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, सीधा सीधा इनका नाम भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इन तीनों नेताओं का भी अपना कद है, क्योंकि इन नेताओं के पास भी अपनी बातें वजह बहुत है। क्योंकि कुमारी शैलजा भी जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष होती तब भी कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिलती, तब भी कुमारी शैलजा के अलावा की तरफ से जो आधिकारिक कार्यक्रम जारी किए जाते थे कांग्रेस, उनके अलावा भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने कार्यक्रम रहते थे। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं के पास भी बातें काफी है कहने और अनिल, ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा में जो भी कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बनाकर भेजा जाता है उसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है हरियाणा कांग्रेस को एक साथ लेकर आने की, और वो शायद उस परीक्षा में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि कितने सारे प्रभारी बदल गए। देखिए नासिर, हम बात करें कमलनाथ की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, इतना बड़ा कद कांग्रेस में नेताओं का होता था। हरियाणा कांग्रेस के भी प्रभारी बनाए गए। इन कांग्रेस के इन बड़े दिग्गजों से भी हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हुई। इनके अलावा भी पिछले 7-8 साल की बात करें, शक्ति सिंह गोहिल, शकील अहमद समेत कई जो प्रभारी हरियाणा कांग्रेस के बने, लेकिन चाहे विवेक बंसल की बात करो, कोई भी कांग्रेस का प्रभारी हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर रोक नहीं लगा पाए। दीपक बाबरिया के ऊपर, चाहे हम बात करें कुमारी शैलजा की बात करें या जो एसआरके गुट की बात करें, एसआरके गुट के नेता भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभारी पर निशाना साधते रहते हैं। उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि जो प्रभारी है एक तरफा फैसले लेते हैं, एक गुट को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं। ये निशाना जो एसआरके गुट के नेताओं की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई बार निशाना साधा गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो गुटबाजी है और ज़्यादा बढ़ेगी। और नासिर में एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, पिछले दिनों जो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तमाम राज्यों के जो प्रभारी बनाए गए थे, कई प्रभारी राज्यों के बदले गए थे, उस वक्त भी चर्चाएं थी कि जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, इनको बदला जा सकता है। ये चर्चाएं अंदर खाते थी, जो राजनीतिक गलियारे थे उनमें चर्चाएं थी कि जो एसआरके गुट वो चाहता कि दीपक बाबरिया को हरियाणा कांग्रेस के पद से यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, उनकी वजह से जो गुटबाजी है वो ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अब जो पिछले दिनों जो आदेश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिया गया, दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी है वो दोबारा बनाए गए, उनको कंटिन्यू किया गया हरियाणा कांग्रेस के साथ। तो ऐसे में जो गुटबाजी है अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, एसआरके गुट है, अब इनमें जो एक तकरार है बिल्कुल अब और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और इस बीच जो भी यात्रा आज से शुरू हो रही है, इस यात्रा के बाद से हरियाणा कांग्रेस की और ज्यादा कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो बढ़ेगी। जब पत्थर जारी यहाँ पर प्रभारी ने इनडायरेक्ट कर दिया तो लाजमी सी बात है जो प्रभारी इस मुद्दे को केंद्रीय जो आलाकमान है कांग्रेस का, उसके सामने भी इस बात को रखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए।